one frequency. Number of oscillation in 1 second is called frequency. Unit of frequency hertz. Unit of frequency is hertz. इस साउंड में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, मैक्सिमम उसका हाई पिच होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी उसका पिच लो होगा। पिच मीन्स है तीखी आवाज। जिसकी तीखी आवाज होगी इसका मतलब है कि साउंड में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जैसे बच्चों की आवाज़ है, बर्ड्स की आवाज़ है, बहुत दूर तक सुनाई दे जाती है, तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और जैसे कि ड्रम की आवाज़ एक तरफ से छोटी सी आवाज़ दिखाई देती है, तो वो हाई पिच में आती है, एक बारीक होती है। जब जैसे बोलते हैं कि जानवर की आवाज़ उसका पिच लो होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। एक इसका आपको एग्जाम्पल और उसको बताते हैं। कभी आपने वो देखा होगा, वो जो अपना जिंक टाइप होता है, जिंक होती है, तब उसको बताया होगा प्रैक्टिकल भी है, वो आपने उसकी दोनों साइडों को हिलते हुए देखा होगा, है ना? तेज से हिलते हैं। या कोई बाउल है, बाउल चटोरा होता है, अगर आप उसके किनारे पर कोई स्टिक मारेंगे तो तेजी से कंपन करता है ना? तो क्या है कि उसकी साउंड जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कंपन ज़्यादा होगी, वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, उसका पिच हाई होगा। तो आपको दो बात याद रखिए, एक तो हाई पिच क्या होता है, लो पिच क्या होता है। तो हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड का होगा, यानी कि तीखी आवाज़, बारीक आवाज़। और जो लो पिच होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और उसकी मोटी आवाज़। ये तो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक, इसके साथ जो मैक्सिमम इसकी आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया है। वन फ्रीक्वेंसी क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वन फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है, यूनिट हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट याद रखें, हर्ट्ज। जैसे कि आप कभी रेडियो में सुनते हैं कि रेडियो का या आपको मोबाइल में उस पर भी लिखा जाता है HZ करके, तो उसका रीज़न है कि जब वहाँ की स्टेशन का और आपका जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, तभी आवाज़ सुनाई देता है। कभी कभी मोबाइल में आपको सुनने को मिलता है कि एक आवाज़ के साथ दूसरी आवाज़ सुनने को मिल जाती है। तो क्या है कि जब अप्रोक्सीमेट दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो दूसरी आवाज़ सुनने में नहीं होती है। सारा रीजन साउंड से रिलेटेड है आपका फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेटिंग पर, ऑक्सीलेशन पर है, ये जो उसकी वाइब्रेटिंग है, कंपन है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसकी बेस पर ही आपको साउंड में सिमिलरिटी या डिफरेंट बनेगा। इससे आपको डीपली जैसे प्रैक्टिकल करेंगे ना फ्रीक्वेंसी का, तब आपको समझ आएगा कि फ्रीक्वेंसी के बेस पर एक दूसरा प्रैक्टिकल अब आपका वायर से रिलेटिंग है। That's all.
आपको क्या है क्यूब्स का यूज करते हुए क्या बनाना है, नंबर्स बनाने हैं। क्वाड्रिलेटरल्स बनाइए, पैरेललोग्राम। ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है बताइए, एक सिंगल होता है, एक कॉन्ग्रुएंस बनाया था। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, इसमें शेप सेम होती है, साइज क्या होता है अलग हो सकता है। बताइए भाई, यस टू बनाइए, टू क्या बनाया आपने, क्या बनाया है, बोलिए भी किसने क्या नंबर बनाया है, बताइए क्या है, ये क्या है आपका, क्या है, ये क्या है आपका, क्या है क्यूब। इसको बताइए क्या है, क्या है क्यूब। ये बताइए क्या है आपका, ये क्या है आपका, ट्रायंगल है ये, इसको ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल बनना है आपका, कौन है, क्या है कौन है। उस साइड देखिए, ये क्या है भाई, आप इधर देखिए सब, ये क्या है आपका, इधर देखना है सबको। देखिए ये शेप क्या है आपका, क्यूब में है, क्या है ये क्यूब। क्यूब क्या होता है, इसमें होल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इसमें देखिए फिर ये क्या है आपका, स्फीयर। एक स्फीयर को इक्वल टू पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, हेमिस्फीयर। तो ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर। आप ये चलो